I know it's very messy out here. So let me help you. What happened yesterday? It was very chaotic situation. हम मदुरई में समथिंग 12:30-1 के आसपास आए. यहाँ पे हमें एक एजेंट ने अप्रोच किया टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हाउ रूम्स लुक्स लाइक एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द रूम एंड व्हाट आर द प्राइसेस. सो वी कंपेयर फ्यू रूम्स एंड एक इसमें हमें अच्छा लगा जहाँ पे उन्होंने हमें 1500 पर नाइट की समथिंग बोला था. एंड वी जस्ट वांट टू टेक अ हॉट. अभी सुबह ऑलमोस्ट 8 बजे हम अभी निकल रहे हैं. सो हमें सिर्फ रात के लिए सोने के लिए एक जगह चाहिए. सो वी एग्रीड विद द प्राइस. वी लाइक इट. वी चेक द रूम एंड वी वेंट. सब सामान रखा. while checking the owner says कि it was 1800. now I don't know, even we don't know if they were trying to scam us because they usually रात में ऐसे करते हैं या फिर it was a genuine price differentiate. So we are no one to judge, but again it created a good amount of chaos for us. So उसमें हम बोल रहे थे कि नहीं 1800 बोला था, उन्होंने बोला कि 1800 होगा. So ऐसे वैसे करके काफ़ी ज़्यादा chaos हो गया. सोने में हमें 2 बजे. 2 बजे बस सो के हम वापस 7 बजे उठे हैं. इट्स बिन 2 days सिंस आई एम ऑन ओनली ऑन 5 hours. आज का भी कल का भी. और खाने की बात हो तो अच्छे से हो ही नहीं रहे बिकॉज हम कई जगह पे ऐसे हॉल्ट लेके नहीं रुकते. क्योंकि मैं पागल हूँ जो मैं शिखर पी लिया उसमें मैं आपको क्या ही बोलूँ. यहाँ पे रहती है टपरी, वहाँ पे तो सारा दूध भी मिलता है तो सिर्फ बादाम मिल्क मिलेगा हल्दी वाला. ये कल भी हुआ था. स्पिरिचुअल ट्रिप जिस दिन पे मैं मंदिर जा रहा हूँ समथिंग लाइक आई डोंट कंज्यूम नॉन वेज. I know when I was on the prep I was doing it, but now since I am not on the prep I am only trying कि मैं ना खाऊँ, मैक्सिमम टाइम अवॉइड कर सकूँ. पहले मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है पार्वती जी का, उसका हम दर्शन कर लेंगे. तो अभी के लिए तो सब रेडी हो रहे हैं. तो मैंने सोचा कि आपसे भी ज़्यादा बात हो नहीं रही है, ना मैं आपको सिनेमेटिक्स में कुछ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना कुछ. सो आई थॉट कि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. अभी यहाँ पे तो मैं ट्राइपॉड भी नहीं लाया हूँ, मैंने वो कार की सीट में जुगाड़ किया हो. लेट मी शो यू हाउ. ये देखो इसमें रख के इसमें रख के मैं बेसिकली शूट कर रहा था फ्रंट कैमरे से बिकॉज बैक कैमरे से मैंने पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें वो सीट का आ रहा था. अभी सीन ऐसा हो रहा है कि द व्लॉग विच आई हैव एडिटेड राइट नाउ वो लैपटॉप में भी जा नहीं रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. मेरे को वो भी सॉर्ट करना है बिकॉज फ़ोन में स्टोरेज होगी नहीं तो मेरे को जो भी रॉ क्लिप्स है वो निकालने पड़ेंगे. एंड यश ही इज़ ऑल्सो a creative person who is into the art and he also recently understanding After Effects and editing. So he want my raw clips to make them into a good edit. Now I don't know उसको मैं कैसे शेयर करूँ. मेरे को उसके लिए वापस अनलिमिटेड डाटा लेके सब शेयर करना पड़ेगा. So let's see how it goes. अभी हम अंदर जाएंगे, मीनाक्षी जी के टेम्पल में दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे. we'll see what are the options available or if you don't have anything simple South Indian breakfast. I love it. I'll have it. We purchased this one because मेरे पास जो था वो गोल्ड वाला था और ये पूरा सिल्वर एक्सेसरीज है. लाइक वो इस पे जा रहा है. सी ब्लैक I have this black and also black boots. So ये ब्लैक वाला एक मैंने ले लिया. रेक्टेंगल फ्रेम ऑब्वियसली आई हैव अ स्क्वायर काइंड ऑफ राउंड फेस तो मेरे पे मोस्टली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फ्रेम ज़्यादा अच्छे से जाता है. अंकल ट्राइंग हिज बेस्ट. गिव अस फॉर फ्री देन अंकल. फ्री. मंदिर का अंदर 10 बजे जाओ, सुबह 5 बजे मंदिर खुला. तो देखो यहाँ पे ये मंदिर है. मंदिर बंद. अभी पता नहीं, वो बोल रहे थे अंकल कि शायद बंद हो सकता है, 8:30 को बंद होता है, 10 बजे खुलता है कुछ तो. और ये पता नहीं कैसे होता है कि हम जब आते हैं तभी बंद हो जाता है और फिर हम कहीं ना कहीं खाना खाते हैं उसके बाद ही दर्शन करते हैं. शायद अगर अभी भी बंद होगा देन वील ईट अ ब्रेकफास्ट एंड देन वील डू दर्शन और यहाँ से फिर फट निकलेंगे कोयम्बटूर. साउथ के मंदिर आर वेरी वेरी प्रिटी. आई बिलीव इट्स वेरी प्रिटी. ये भी रिनोवेशन हो रहा है एंड वेरी प्रिटी इन द सेंस उनका जो आर्ट वगैरह है इट्स सो गुड. यहाँ का कल्चर आई लव देयर कल्चर. लाइक इंडिया का कल्चर से दिख के आता है साउथ के लोगों में. देखते हैं यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली अभी लोकल जो रहता है ना वहाँ पे इडली वड़ा खाएंगे क्योंकि यहाँ पे फेमस है. पीछे जो स्टॉल था उधर वो अंकल बता रहे थे कि दैट इडली इज़ फेमस फॉर दैट स्पेसिफिक स्टॉल. सो देखिए
मंदिर में घुसते ही आपको पहले चप्पल स्टैंड आएगा और वहाँ से घूम के अंदर एंट्री है. फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड. सैड फैम बेसिकली दे डज नॉट अलाउड टू शूट और फ़ोन भी कैरी करने नहीं देते. हमें पता चला ये लाइन जो है वहाँ पे हमें फ़ोन डिपॉजिट करना है और फिर अंदर जाके ना रिकॉर्ड करने मिलेगा ना कुछ. सो दे चार्ज 5 रुपीज़ पर फ़ोन. अभी 7 है तो उसके हिसाब से हम 35 रुपीज़ पे करेंगे. फिर वहाँ पे दे देंगे, लॉकर में डालेंगे एंड देन विल गो टू द इनसाइड. लाइक कुछ भी अलाउड नहीं है, ना बैटरी, ना ब्लूटूथ, ना कैमरा, ना फ़ोन, कुछ भी नहीं, ना बैग, नथिंग, ना कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ना कुछ, भूल जाओ. सो हमारा जस्ट दर्शन हो गया. इट्स 10:35. आई बिलीव 1 से 1.5 घंटा तो आराम से लगा होगा दर्शन होने. अभी बाकी का तो पता नहीं. लाइक अंदर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और ये मंदिर काफ़ी बड़ा है तो हमें ज़्यादा टाइम लग गया. और हमने जनरल दर्शन नहीं लिया, मतलब नॉर्मल दर्शन लिया था. कोई स्पेशल लाइन तो थी नहीं. अभी हम एक ब्रेकफास्ट के लिए प्लेस ढूंढेंगे. उसके साथ हमें चेकआउट का टाइम भी नहीं पता. ड्यू टू लास्ट नाइट केओस वी डिडंट आस्क चेकआउट का टाइम. सो वी माइट फर्स्ट गो टू द होटल, सामान अगर निकाल के चेकआउट करके फिर खाने जाएंगे या फिर पहले खाएंगे, क्योंकि यूजुअली हर एक प्लेस में चेकआउट का टाइम तो 11 से 12 बजे ही रहता है. इट्स 10:30. वी स्टिल हैव, if it's 11 then we still have half an hour. If it's 12 then we have 1.5 hours. So we can eat and then we can go ahead to another journey. Like आगे वाला जो बचा है उस जर्नी के लिए जा सकते हैं. सो मंदिर का अगर मैं रिव्यू इन द सेंस अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, सो इट वाज वेरी नाइस, वेरी पीसफुल. कोई लाइट ऑफ सोर्स है नहीं उधर अंदर. इट्स मोर लाइक दिया में ही है सब कुछ. तो काफ़ी सुंदर था. सो यस, वी आर डन विद द ब्रेकफास्ट. हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे वही क्या जहाँ पे हमें रिकमेंडेशन किया था अंकल ने, वो भी लोकल शॉप पे. मैं वो रिकॉर्ड तो नहीं किया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी. फिर अंदर रूम राइट नाउ. अभी हम चेकआउट करेंगे, सब सामान वगैरह लेके जाएंगे और हमारा सफ़र कोम्बेटर के लिए स्टार्ट कर देंगे. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आदियोगी विच इज़ 200 किलोमीटर फ्रॉम करेंट लोकेशन विच विल टेक अराउंड 4 आवर्स. सो अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 12:15. सो लेट्स से 4 या 5 तक, मैक्स टू मैक्स 6 तक तो हमारी होगी पहुँच ही जाएंगे. अगर लंच करने भी रुके सो अगर उसमें 1 घंटा जा रहा है सो तभी भी आई बिलीव बाय 5 वी शुड रीच. सो अभी के लिए तो हम ऑन द वे ही है. आफ्टर 4 to 5 आवर्स विल रीच ओवर देयर. टिल दैट टाइम मैंने लैपटॉप में जो मेरा कल ब्लॉग इंपोर्ट नहीं हो रहा था मैंने वो कर लिया है. और अब एडिटिंग को बैठ के एडिटिंग भी निपटा लेंगे. बेसिकली मैं सो गया था पूरा टाइम. अभी सुबह जैसे मैंने बोला था ज़्यादा नींद हुई नहीं है. आई प्रीफर टेकिंग नैप और मैंने अच्छा खासा नैप ले लिया. वी हैव कवर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स यू कैन से. अब हम इधर ईशा फाउंडेशन वाला जो है आदियोगी उधर जाएंगे, दर्शन करेंगे, वो स्टैचू देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा वाइब लेंगे. उसके पहले हम थोड़ा लंच कर रहे हैं ताकि पेट दूजा हो जाए. खा के निकलने पे ज़्यादा अच्छा रहता है. दैट वी अंडरस्टूड दैट डे. भाई सफ़र तो नहीं कर सकते, सफ़र में हाल हो जाती है कि भाई खींचते जब मिलेगा तब देखा जाएगा. उस टाइम पे ना रेस्टोरेंट मिलते हैं ना खाना मिलता है, ऊपर से जो मिलेगा वो खाना पड़ता है. वी एंड अप विद नो चॉइस. हाँ मोस्टली आज भी मैं वेज ही खाऊंगा, पता नहीं, डिपेंड्स. वेज नॉन वेज आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस फॉर टुडे, बट स्टिल देखते हैं, जैसा मन होगा वैसे खा लूँगा. सो वी आर इन आदियोगी राइट नाउ. पहुँच गए और एंट्री कर ली है. अभी इट्स ऑलरेडी इवनिंग. रियली एक्साइटेड फॉर दिस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड स्टैचू. इसके पहले मैंने मुरुडेश्वर में शिव जी का लार्जेस्ट स्टैचू जो है वो देखा था. दिस 112 फीट लॉन्ग एंड मेरे को यहीं से दिख रहा है. आपको दिखा था 2 मिनट. हाय सुंदर है. समोरच आहे बघा.
So this is Adiyogi, a straight 112 feet Shiva statue. You can say situated or else located in Coimbatore, which is a lifetime experience for me. Like कल हम रामेश्वरम में थे जहाँ पे हमने एंड देखा. वी एक्सपीरियंस अ ज्योतिर्लिंग. उसके बाद हम मदुराई गई, वहाँ पे हमने मीनाक्षी टेम्पल में डिवाइन सैनिटी एंड एवरीथिंग भी एक्सपीरियंस. एंड नाउ वी आर इन Adiyogi टू एक्सपीरियंस कामनेस. आई नो, सी आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, पूरे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थकान होती है, बट व्हेनेवर आई गेट मंदिर में या फिर स्पिरिचुअल ट्रिप में सामने इन फ्रंट ऑफ आई हैव द स्टैचू, जस्ट लुक एट दिस, तब सारी थकान चली जाती है. पूरी वाइब भी अलग है यहाँ पे. लाइक इट्स प्योर कामनेस, जस्ट अ गुड एक्सपीरियंस. और आई बिलीव यहाँ पे शाम में 7 के बाद लाइट शो भी होता है. सो वी नीड टू आस्क अंकल इफ वी कैन स्टे टिल 7. अगर रुकने रेडी है तो हम लाइट शो भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट लेट्स सी, क्योंकि आगे का सफ़र भी है. वी कांट बी सेल्फिश एंड वी कांट सिंपली आस्क फॉर इट. विल रिक्वेस्ट इफ इट्स पॉसिबल. इट्स अ गुड थिंग. यहाँ का एम्बियंस, यहाँ के लोग, यहाँ की जो वाइब है, इट्स गिविंग मी अ एंटायर स्पिरिचुअल रिसेट. आई कैन टेल यू. सी अगेन, कैमरे पे आप देख नहीं पाओगे जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वाइब. पूरा फॉग से भरा हुआ यहाँ पे पहाड़, इवनिंग टाइम, सामने शिव जी. और पूरा शांत, नो गाड़ी का आवाज़, कुछ चिकचिकी नहीं है, पूरा शांत है. एंड दिस इज़ फॉर वॉट आई लिव फॉर. आई बिलीव द कामनेस, द ट्रिप, द एक्सपीरियंस, बिकॉज आई बिलीव ये मैं यूट्यूब पे ब्लॉग डालूंगा और कल वापस ये जब देखूंगा तब मैं ये मोमेंट वापस जी पाऊंगा. वेरी वेरी ह्यूज, जैसे कि साथ साथ शिव जी ही मेरे सामने खड़े ऐसा लगता है. शिवलिंग जी पे जल अभिषेकम भी हो रहा है, मेडिटेशन वगैरह हो रहा है यहाँ पर. प्लेस इट्स वेरी पीसफुल. लेट मी शो यू. वेट, ये फैमिली इस प्रकार की पूजा कर रहे हैं या फिर हवन कर रहे हैं. So it's a very big place. Like there are multiple places to visit. Like there is a Dhyana Linga, Bhairavi, Surya Kund, Chandra Kund, Nandi Bail और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे. So I believe ये ऐसा होगा कि मतलब ये दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेस, तो ये पूरा एक्सप्लोर करने में पता चलेगा. और इट्स 6 PM राइट नाउ. वी स्टिल है 1 आवर आराम से लाइट शो एक्सपीरियंस करने के लिए. अभी हम यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा मेडिटेशन वाइब लेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे. कमेंट में ज़रूर बताना रामेश्वरम, मीनाक्षी या Adiyogi, विच वन इज़ योर फेवरेट प्लेस. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. तो यहीं पे बेसिकली स्टॉल भी है मूर्ति के सामने एग्जैक्ट. लाइक वहाँ से बाहर आओगे तो पे फूड स्टॉल है, लाइक आइसक्रीम वाला भी है. सो हमने ऐसे भूख लगी थी तो हमने पॉप खा लिया. सो डन, वी आर वेटिंग हियर टिल 7. हम ये लाइट शो विटनेस करेंगे और फिर यहाँ से फटफट निकलेंगे. जो पॉप वगैरह खा के मज़ा तो आया. अब हमें सिर्फ एक बार मेरे को लाइट शो विटनेस करना है. देन भाई जिधर लेके चलना है चलो, जितना डिस्टेंस होगा चलेगा, मेरे को कोई वादा नहीं है. बिकॉज आई बिलीव आई लाइक लाइट्स और मे बी एनीथिंग. इतना दूर आके अगर लाइट एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, लाइट शो तो कुछ सेंस ही नहीं बनता. सो देखते हैं.
this spectacular being. वाले एरिया आके सो हमारा दर्शन तो हो गया, हमने शो देख लिया, अब हम निकल रहे हैं। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला था कमेंट में, आई गेस ये सब क्लिप देख के आप आदियोगी लिखोगे, बट डजेंट मैटर। सो आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वुड बी, आई बिलीव वुड बी ऊटी, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो वहाँ पे भी हम स्टे लेंगे, सो वहाँ पे हम डेडिकेटेडली अच्छा खाना खा पाएंगे, बिकॉज दिस पास्ट 2 days वेर रियली हेक्टिक फॉर अस, वेरी ट्रैवलिंग। कैसे वैसे हमने रात में सर्वाइव करके सोए उठे हैं, जो मिला है वो खाया है। सो ऑब्वियसली वी वर नॉट ऑन द ट्रैक, बट अगेन वी लिव वंस। सो हाँ, मैं जब मेरे इधर पे रहता हूँ मैं पूरा डेडिकेटेड रहता हूँ, बट व्हेन वी आर ऑन द ट्रिप वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कुछ ना कुछ सोर्स नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन में पनीर या फिर वे पी लूँ या फिर प्रोटीन बार खा लूँ। समटाइम्स आई डोंट रिकॉर्ड इट, प्रोटीन बार सारे ख़त्म हो चुके हैं। मतलब सोचो मैं वेज अगर 2 दिन खाया रहूँगा तो उसमें 3 से 4 बार तो प्रोटीन बार खा ही चुका रहूँगा। सो जस्ट इमेजिन कि हाँ कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ ट्रैक पे रहने का, बट अगेन नथिंग, एवरीथिंग इज़ नॉट इन आवर हैंड। बिकॉज अगर ऐसा रहता तो मेरे को एक परफेक्ट ट्रिप प्लान करनी होती जहाँ पे मेरा पूरा ट्रिप डेडिकेटेडली डाइट और वर्कआउट के रिलेटेड होता, लाइक गोवा में है या फिर ऐसा जगह पे जहाँ पे स्पेसिफिक जिम है, किचन है जहाँ पे मैं बना पा रहा हूँ। बट दैट्स अ पार्ट। हाउ डू यू फील, लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? डू लेट मी नो इफ यू लाइक द वीडियो। आपको एक्सपीरियंस लगा, मैं सारे क्लिप डाल दूंगा, बिकॉज फॉर मी इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अंकल को रिक्वेस्ट की, इन लोगों ने भी थैंक यू बोला मेरे को कि दे रियली लव द व्यू, दे रियली लव द शो, द डिवाइन शो ऑफ लॉर्ड शिवा। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू hit the subscribe button, like the video and comment on it, maybe just whatever you feel like, because I really love it। and इसके आगे का सफ़र मैं बाद में बताता हूँ। हम मोस्टली अभी खाना खाने जाएंगे रात में, तो देखते हैं। चलो बाय बाय। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक ढाबे पे रुके हैं। यू वोंट बिलीव, इन कोयम्बटूर देयर वाज नो रूम लेफ्ट। 2 जगह पे थे, पर वो ओयो काइंडो रूम्स थे, लाइक उनके साथ फ्लैगशिप की गई थी। फिर एक दूसरी रूम थी जो बहुत गंदी थी, विच वॉज वेरी अफोर्डेबल। रेस्ट ऑफ देम वॉज चार्जिंग 8K 9K पर नाइट फॉर 6 पीपल। सो इट वॉज लाइक क्या ही करें, हमें सिर्फ रात के लिए रुकना था, नॉट इवन 24 hours, विच वॉज नॉट वर्दी दैट ऑल। रूम्स भी बेकार थे। द थिंग इज़ आदियोगी के लिए इतना क्राउड आया कि मेरे हिसाब से ईशा फाउंडेशन वाला रास्ता तो पूरा भर ही गया था, लेकिन सिटी सेंटर में भी देयर वाज नो रूम्स अवेलेबल। सो व्हाट वी डिसाइडेड इज़ वी फाउंड वन वेज रेस्टोरेंट, वी हैड आवर मील। मैंने अपम ट्राई किया एंड मैंने एक अच्छा उत्तप्पा ट्राई किया, वेज फूड ऑब्वियसली। यस्टरडे वाज अ स्पिरिचुअल डे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक पेट्रोल पंप या ढाबे पे रुकेंगे और वहीं पे कार में थोड़ा हॉल्ट लेके 2-3 घंटा सो लेंगे। सो ये सब में मैंने फ़ोन की चार्जिंग भी कम थी आदियोगी के रिकॉर्ड करते वक्त। सो मैं फ़ोन चार्ज पे रखा था। ऑफलाइन तो मैं पूरा टाइम था, मेरा डाटा भी ख़त्म हो चुका था। सो आई डिडंट इवन रिकॉर्ड एनीथिंग, बिकॉज थिंग वॉज व्हेन यू डोंट फाइंड स्टे, व्हेन यू डोंट फाइंड गुड प्लेस टू ईट, you are just very chaotic, like you are just very busy in finding those things. That's what happens कल भी, और यही कल इतने 2 से 3 दिन से हो रहा है। सो वी आर फाइनली डन। हम एक यहाँ पे बेकरी पे रुके हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। सब अभी कॉफ़ी पियेंगे। इट्स समथिंग 5 in the morning। हम द रीज़न हम रात में भी ऊटी में गए नहीं, बिकॉज अंकल सेड कि ये घाट का रास्ता है एंड इट्स नॉट सेफ कि हम रात में चलाए। सो इट्स बेटर ईदर वेज वी कैन फाइंड अ होटल रूम वेर वी कैन स्टे और वी कैन स्लीप इन द कार। सो यू वोंट बिलीव, वी लेजिट स्लेप्ट इन द कार ओनली। सब जन जैसे थे बैठे बैठे सो गए। खाना खाने के बाद कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ से मूटी निकलेंगे। सो बेसिकली हम जो ढाबे पे रुके थे वो बोल रहे थे कि अच्छा हो गया आपने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे रुक के, बिकॉज रात में मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट ये सब बाहर निकलते हैं एंड देर आर हाई चांसेज ऑफ रिस्क। सो इट्स 6 AM in the morning। हमने यहाँ पे अच्छे से 1 घंटा रेस्ट ले लिया, ऑलमोस्ट आई बिलीव 45 minutes यू कैन से। एंड अभी हम ऊटी की तरफ निकल रहे हैं। वी हैव शॉर्ट लिस्टेड फ्यू अकोमोडेशंस फॉर अस। वो हम अभी चेक इन कर लेंगे, नॉट चेक इन, लाइक वी विल चेक इट आउट एंड विच एवर वी लाइक इट विल सिंपली बुक इट आउट। आई बिलीव देयर विल बी गुड सीनरी, सो वी विल ऑल्सो रिकॉर्ड इट। चलो अभी के लिए हम निकलते हैं, टाटा बाय बाय।